जो है वो हमारा लालच है। देखो सामने वचन में देखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा लालच के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा सावधान हर प्रकार के लोभ से, मतलब लालच से सतर्क रहो। हम रहते हैं हर प्रकार के लोभ से सतर्क। हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं हमें चाहिए, किसी और के हाथ में कोई चीज़ देखते हैं हमें चाहिए, किसी और के घर में कोई चीज़ देखते हैं हमें चाहिए। हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि सब सतर्क क्या होता है। अगर आपको पता है कि आपके नाथुपुर गांव में अब आजकल नए इंटरनेशनल चोर आए हैं, आजकल रोज़ रात को 1 बजे के बाद चोरियां हो रही हैं। आप पता क्या करोगे, आप जल्दी 9 बजे सो जाओगे और 12:30 बजे उठ जाओगे। क्यों? आपको पता है 1 बजे चोर एक्टिव हो जाएगा। उसे बोलते हैं सतर्क रहना। क्या आप लोभ के लिए इस प्रकार सतर्क होते हो? लालच के लिए क्या इस प्रकार आप सतर्क होते हो कि यार मुझे लालच नहीं करना, परमेश्वर तू मुझे भर दे, परमेश्वर तू मेरा पेट भर, तू मेरे दिल को भर, तू मेरी सोच को भर, तू मुझे तृप्त कर दे ताकि मैं संसार की चीजों से लोभ ना करूं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा हर प्रकार के लालच से अलर्ट रहो, सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता, क्या शब्द है सारे बोले, संपत्ति की अधिकता। संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। मतलब आपका जीवन कितना धन्य है, आपका जीवन कितना ब्लेस्ड है, वो इसमें नहीं नजर आएगा कि आपके पास कितना सामान है, आपके पास कितना फर्नीचर है, आपके पास कितने कपड़े हैं। इन चीज़ों से आपके जीवन की आपका जीवन धन्य है या नहीं है, इन चीज़ों से फैसला नहीं किया जाता। एक और देखें सामने वचन में क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप 2 कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, बाइबल क्या कहती है कि तुम लोग परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। चुनना होगा। परमेश्वर और धन एक ही चीज के पीछे भाग सकते हैं। देखो आपके पैर, ऐसा हो सकता है कि आप इधर को भी एक पैर उधर को भागे, एक पैर उधर को भागे, हो सकता है? संभव नहीं है। परमेश्वर इधर है, धन इधर है, आप एक ही तरफ भाग सकते हो। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सामने देखें एक और वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु ने कहा कि धनवान के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आगे देखें एक और वचन, प्रभु ने क्या कहा, बाइबल क्या कहती है, पर संसार की चिंताएं ये नए विश्वासी लोगों के लिए है। वो लोग जो विश्वास में आ जाते हैं, जिनको 3-4 साल हुए हैं, जो नए विश्वास में आए हैं, और कभी कभी ये पुराने विश्वासियों के साथ भी हो जाता है। मतलब ये सारे विश्वासियों के ऊपर लागू होता है। क्या कि लोग ना विश्वास में तो आ जाते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, चर्च के मेंबर बन जाते हैं, सत्संग आने लगते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, संसार की चिंताएं और धन का धोखा। ये हमारे प्रभु ने कहा है, संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। किसका? वस्तुओं का, चीजों का लोभ। वस्तुओं का लोभ वचन को क्या कर देता है? दबा देता है। हमारे अंदर वचन जाता है ना, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज है जो वचन को नष्ट कर देती है, जो वचन को दबा देती है? संसार की चिंताएं, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं के लिए लालच, चीजों के लिए लालच, वो हमारे अंदर वचन को दबा देती है, जिससे कि वो निष्फल हो जाता है या निष्फल हो जाता है। एक और सामने वचन देखें, बाइबल कहती है धनवान बनने के लिए खून पसीना ना बहा, अमीर होने के लिए खून पसीना ना बहा, इस पर अधिक ध्यान देना छोड़ दे। जब तू उस पर दृष्टि डाले तो क्या वह लुप्त ना हो जाएगा? क्योंकि धन तो निश्चय ही पंख लगाकर उकाब पक्षी के समान आकाश की ओर उड़ जाता है। मतलब आपका धन आपसे अलग हो जाता है। जब आपका जीवन खत्म हो जाता है, आप अपने धन से अलग हो जाते हैं, और जब धन आपके पास भी आ जाता है, आपको शांति तब भी नहीं मिलती है। इसलिए खून पसीना मत बहा अमीर होने के लिए। इसका मतलब हम मेहनत करना छोड़ दें, हम सपने संजोना छोड़ दें, हम क्या ज़्यादा तनख्वाह की नौकरी पाना छोड़ दें। बात उसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है। तो धन के लिए पागल मत हो जा। ये वचन सिखाता है, धन के लिए पागल मत हो जा। कभी भी तुझे जितना धन तुझे चाहिए, तुझे कभी मिलेगा ही नहीं। पता क्यों? देखो सामने क्या लिखा है, वचन कहता है जो रुपए पैसे से प्रेम करता है वो रुपए पैसे से संतुष्ट नहीं होगा।
इसीलिए तुम खून पसीना मत बहाओ इतना ज़्यादा, क्योंकि जब तुम्हारे पास आ जाएगा ना, तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो आपसे ज़्यादा धनवान होगा। हमेशा कोई ऐसी रकम होगी जो दूसरे के मुकाबले आपके पास कम होगी, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं। और ना ही वो जो संपन्नता से प्रेम करता है उसके लाभ से संतुष्ट होगा, ये भी व्यर्थ है। एक और वचन देखें, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। मरा हुआ समझना है इन चीजों को। किन चीजों को? व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ। लोभ एक ऐसी चीज है जिसको बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने अंदर लोभ को मार दे, खत्म कर दे, उसको नष्ट कर दे। इनफैक्ट यहां पर लिखा हुआ है कि लोभ जो क्या है? मूर्ति पूजा है। हमें लगता है कि मूर्तियों की पूजा करना ही मूर्ति पूजा है। नहीं, अगर आप लालच करते हो तो जिस चीज का आप लालच कर रहे हो वो चीज आपके लिए मूर्ति है। इसका मतलब अभी भी हम विश्वासी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। जिस चीज के लिए तुम्हारा दिल तड़पता है वो चीज तुम्हारे लिए मूर्ति है। बाइबल कहती कि अपने अंदर इन चीजों को मार डालो। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कुछ लोगों का, जिन लोगों को बहुत धन मिल गया, लेकिन उन लोगों ने अपना जीवन, अपनी बुलाहट, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो मकसद उनको मिला था, जो पर्पस मिला था, सब कुछ नष्ट हो गया। अपना जीवन उनका वेस्ट हो गया, जीवन समाप्त हो गया। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, लूत नाम का आदमी जो अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम और लूत दोनों अमीर हो गए और उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई। उनका एक साथ रहना उचित ना था, वो अलग अलग हो गए। जब बंटवारा हुआ तो चाचा ने अपने भतीजे से कहा कि तुझे जो ज़मीन चाहिए ले ले। उसने वो ज़मीन ली जो सब बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में वो उस धनवान बन गया बहुत ज़्यादा, और वो अपने ही धन में फंस गया और उसके ऊपर दूसरे जगह के राजा ने आके वार कर दिया। उसकी जान खतरे में थी, वो धन उसे बचा नहीं पाया और वो अपनी जान के लिए मोहताज हो गया। उसके चाचा को, अब्राहम को, अपने क्षेत्र से आके इसके क्षेत्र में उसको बचाने के लिए आना पड़ा। और प्रभु की दया इतनी हुई कि लूत बच गया, साथ में उसकी बीवी भी आ गई। लेकिन आपने देखा किस प्रकार की वो इतना बड़ा धन, उसको बहुत अच्छी ज़मीन, पूरा का पूरा खूब बड़ा इलाका उसको मिल गया, लेकिन वो धन उसके काम नहीं आया जब उसके बुरे दिन आ गए। उसकी पत्नी के साथ तो मैं मानता हूं और भी बुरा हुआ। उसकी पत्नी जब उसके साथ जान बचाने के लिए भागी तो पीछे शायद उसका पर्स रह गया होगा, शायद उसका एटीएम कार्ड रह गया होगा, शायद उसके मोबाइल का चार्जर रह गया होगा। तो लिखा है कि उसने पीछे मुड़ के देखा, और क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा, वहीं पर परमेश्वर का इंस्टेंट न्याय हो गया और वो एक नमक के खंबे के समान बन के वहीं पे रह गई। उसे अपनी जान बचती हुई भी अच्छी नहीं लगी। समझ रहे हैं आप? उसकी जान खतरे में थी, वो दोनों मरने वाले थे। अब्राहम की दया हुई, अब्राहम ने हालांकि अब्राहम गुस्सा मान के बैठ सकता था कि इसने मुझे, मैं चाचा था, मैं बड़ा था, मेरा अधिकार इसने छीन लिया, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम करता था, उसको बचाने के लिए आया। दोनों की जान बच गई, लेकिन फिर भी लोभ इतना ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि हम लोभ को अपने, अभी आप जानते हैं दिल्ली में 2 महीने पहले क्या हुआ। सरदार लोग थे, 2 भाई थे, 3 भाई थे, 2 के बीच में युद्ध में लड़ाई हो गई और अपने ही घर के सामने एक दूसरे को गोली मार दी, दोनों मर गए। किस प्रकार? सिर्फ धन लोभ के पीछे। क्योंकि उनकी मकान था 4 मंजिला, तो ये तेरी मंजिल है, ये मेरी मंजिल है, तूने मेरे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी की? इन चीज़ों के पीछे 2 भाइयों का कत्ल हो गया और 2 परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए। लूत की ज़िंदगी से हम देखते हैं किस प्रकार उसका जीवन, धन दौलत उसको बचा नहीं पाया। एक और हम कहानी देखते हैं, जब आकन नाम का एक आदमी है, उसकी हम कहानी देखते, जब यरीहो की दीवार गिर गई तो उसने क्या किया, उस परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल के इज़राइल देश में जा रहे हैं, रास्ते में एक बहुत बड़ा युद्ध का उनको सामना करना पड़ा। उसने क्या किया, आकन ने, उसने उस परमेश्वर ने कहा था तुम इन अन्य जातियों के लोगों का कुछ भी सामान नहीं उठाओगे, लेकिन अच्छा सामान था। सोचो कोई घर है, उस घर के अंदर 25 किलो सोना पड़ा। कितना किलो मुझे नहीं पता कितना होता है 25 किलो, कितना होता है 25 किलो, मान लो इतना होगा, ठीक है। 25 किलो सोना उस घर में पड़ा हुआ है और भूचाल आ गया।
ठीक, भूकंप आ गया और घर टूट गया और सत्संग खत्म हो रही है और सत्संग के लोग जा रहे हैं और वो जो भूकंप आया है उससे घर टूट गया, तो जो जिस अलमारी में सोना रखा हुआ था वो नजर आ रहा है कई लोगों को। तो मोबाइल का टॉर्च ले लेके ना अनीता बहन सतबीर इधर आओ जल्दी से, मैं कहने मतलब वहां से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चीजें क्या पता मिल जाएं हमारे लिए। वही उस आदमी के साथ हुआ, उस सब कुछ, यरीहो की दीवार टूट गई, परमेश्वर ने मना किया था तुम अन्य जातियों का धन नहीं उठाओगे। उसके मन में लालच आ गया, उसने पूरे चांदी का पूरा गुट उठा लिया, सोने का भी गुट उठा लिया, यहां तक कि एक कुर्ता मिला उसने वो भी नहीं छोड़ा। बाबुल का एक बड़ा अच्छा कुर्ता था वो भी उसने उठा लिया। और उसके बाद जब वो लोग और उसने छुपा लिया अपने सामान में, उसने उसको छुपा लिया। लालच चीज का किया, वो चीज मिल गई, छुपा लिया। जब वो लोग आगे जा रहे हैं तो अगला युद्ध उनका सामना करना पड़ा। एआई शहर का नाम का, वहां पे प्रभु के लोग हार गए। जब प्रभु के लोग हार गए तो यहोशू जो उनका लीडर है उसको शक हुआ किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। कोई ना कोई है इस हम पूरे झुंड में से जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। बाद में आकन पकड़ा गया और आग के साथ वो नष्ट हो गया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि लालच पूरा हो गया लेकिन जिंदगी नहीं बची। लूत के साथ भी ये लालच पूरा हो गया, जिंदगी नहीं बची और धन बचा नहीं पाया। आकन का लालच पूरा हो गया लेकिन जिंदगी नहीं बची, जीवन नष्ट हो गया।